जब जब अधर्म अत्याचार अन्याय बढ़ता है तब तब साथियों भगवान आते हैं, और जब जहां जैसी परिस्थिति बनती है वहां वैसी विचारधारा का अपने आचरण से प्रचार करते हैं, और जैसे ही लोगों के विचार बदलते हैं वैसे ही युग परिवर्तन हो जाता है और भगवान के अवतार का क्रम संपन्न हो जाता है। ये सारे अवतार विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत ही आते हैं। भगवान आकर के अपने आचरण से लोगों के विचार बदलने का कार्य करते हैं, ये जान लीजिए। वो आकर के और क्या करते हैं, ऐसे आचरण प्रस्तुत करते हैं कि लोगों की सोच उनके आचरण को देखकर बदलने लगती है और धीरे धीरे युग परिवर्तन का क्रम संपन्न होता है। छठवें अवतार के पश्चात भगवान का जो सातवां अवतार है, वो सातवां अवतार तो बड़ा अनोखा है और समाज में उसके प्रति गजब की लोकप्रियता है। सप्तमो राम उक्तश्चा वतारो लोक उच्यते जनैः श्रद्धा युतैः सर्वैर मर्यादा पुरुषोत्तम। सातवां अवतार भगवान श्री राम का है। तो भगवान राम ने किया क्या? भगवान राम ने विचार क्रांति का ही तो कार्य किया। भगवान राम ने विचार क्रांति अभियान ही चलाया, उपदेश देकर के नहीं, अपने आचरण से। क्या करते हैं भगवान? भगवान ने पहला काम ये किया कि जब अपनी संस्कृति पर, अपने सभ्यता पर कोई ठेस पहुंचा रहा हो तो अपने घर में बैठ करके तमाशा नहीं देखना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। राम लक्ष्मण तो छोटे से बालक ही थे, पर ऋषि विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो उन्होंने अपनी सामर्थ्य को नहीं देखा। पिता ने आज्ञा दी, गुरु पर विश्वास था, सो अपनी संस्कृति, भगवान यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों बालकों ने अपना बलिदान कर दिया कि हमें अपने यज्ञ, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पूरा प्रयास करना है। आज के युवाओं को भी भगवान राम की उस विचारधारा को स्वीकार करना चाहिए। जब लोग यज्ञ से विमुख हो रहे हैं, जब लोग गायत्री उपासना से वंचित हो रहे हैं, जब लोग धर्म कार्य से विचलित हो रहे हैं, तब देश की युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और आगे आकर राम लक्ष्मण के तरीके से यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। घर घर में यज्ञ फैलाइए, घर घर में गायत्री उपासना फैले, घर घर में सद्विचार फैले, घर घर में सद्भाव फैले। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की, सत्कर्म की रक्षा की। सबसे पहले असुरों का संहार तो बाद में किया है, पहले वो सत्कर्म की रक्षा कर रहे हैं। सत्कर्म की रक्षा होनी चाहिए। सत्कर्म की रक्षा होगी तो लोग सत्कर्म में लगेंगे और सत्कर्म की मात्रा बढ़ेगी तो अपने आप दुष्प्रवृत्तियां, दुष्कर्म कमजोर होते चले जाएंगे और फिर उन असुरों का संहार करना सरल और सहज हो जाएगा। ये जान लीजिए, भगवान राम यज्ञ की रक्षा करके, सनातन संस्कृति की रक्षा करके समाज को एक विचार देते हैं कि जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाए, उसमें बल आ जाए, उसमें साहस आ जाए, उसमें सामर्थ्य आ जाए, तो वो तुरंत अपने आप को समाज के हित के लिए समर्पित कर दे। यज्ञ की रक्षा के बाद भगवान राम को जनकपुर जाना पड़ा। वहां एक नए विचार का सूत्रपात किया भगवान ने। क्या नए विचार का सूत्रपात किया? वहां यह निर्णय हुआ कि जो शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। ऐसा निर्णय हुआ था। और भगवान ने केवल प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई बल्कि धनुष को तोड़ भी दिया। भगवान मानो ये विचार दे रहे हैं कि अगर प्रत्यंचा चढ़ा करके छोड़ दिया जाता तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ लेने के बाद फिर तो युद्ध का आमंत्रण है, क्योंकि सारे राजा तो बैठे ही इसी चक्कर में थे। भूप सहस 10 एकई 12, सबने तो प्रयास कर लिया धनुष हिलाने उठाने का, हिला तक नहीं।
और फिर सब राजा आपस में विचार करते हैं कि एक काम करो, अगर हमसे अकेले नहीं हिलता तो हम सब मिलकर के उठावें। तो लोगों ने कहा सब उठा तो लेंगे, फिर विवाह किससे होगा। और जैसे ही ये बात आई तो लोगों ने कहा कि ऐसा करेंगे कि सब मिलके पहले धनुष उठावें और उसके बाद फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसी से विवाह होगा। भगवान ने कहा कि यदि केवल प्रत्यंचा चढ़ा के छोड़ दिया तो सच में ये लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने केवल प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई बल्कि धनुष को भी तोड़ दिया कि हमें युद्ध नहीं करना है, हमें तो बुरे विचारों को मिटाना है, बुरी भावनाओं को मिटाना है। और भगवान ने श्रेष्ठ भावनाओं का प्रचार किया है, प्रसार किया है, धनुष को भंग कर दिया उन्होंने। युद्ध से कभी जीवन में आनंद नहीं आता, युद्ध से कभी जीवन में शांति नहीं आती। और सीता माता शांति का प्रतीक है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति का प्रतीक है। मानो भगवान ये विचार दे रहे हैं कि धनुष पर जब तक प्रत्यंचा चढ़ी रहेगी तब तक जीवन में शांति रूपी सीता का आगमन नहीं होगा। जिस दिन हमने धनुष को तोड़ दिया और प्रेम की भावना से अपने आप को भर लिया, उस दिन शांति रूपी सीता का जीवन में आगमन हो जाएगा। ये बात अन्य राजा समझ ना सके। ये विचार किसने दिया? ये राम ने विचार दिया। कौन दे रहा है? भगवान राम। मार्ग में उन्होंने माता अहिल्या का उद्धार किया। एक नया विचार, कैसा सुंदर विचार है कि जिसके पति ने झूठा लांछन लगा करके छोड़ दिया, जिसके साथी सहचरों ने दूरियां बना ली, वो अहिल्या जो रोते रोते तड़पते तड़पते पत्थर सी हो गई, उस अहिल्या के ऊपर भगवान ने कृपा की है। और मानो एक नया विचार दिया कि जो स्त्री असहाय हो, जो स्त्री अकेले हो, जिसके अपनों ने ठुकरा दिया हो, उस स्त्री का सहयोग करना, सम्मान करना, उसे समाज में स्थान दिलाना। गई पतिलोक आनंद भई। भगवान ने ऐसा स्पर्श किया, ऐसी कृपा और करुणा बरसाई। एक विचार दिया है कि स्त्रियों को दबा करके नहीं, स्त्रियों को केवल और केवल कमजोर बना करके न रखा जाए, बल्कि स्त्रियों को मजबूती प्रदान किया जाए। ये हमारे समाज का आधा भाग है। केवल पुरुष ही आगे बढ़ें और स्त्रियां पीछे रह जाएं तो हमारा आधा समाज कमजोर पड़ जाएगा। और जब तक किसी रथ के दोनों पहिए बराबर न हो तब तक रथ की चाल ठीक होती नहीं है। उसी प्रकार समाज में नर और नारी समान रूप से प्रगति करें, तब जाकर के समाज का कल्याण होगा। यह विचार भगवान राम ने माता अहिल्या का उद्धार करके दिया है। ये जाने किसी भी स्त्री का अपमान न हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये विचार कौन दे रहा है? ये भगवान राम दे रहे हैं। अब ये हम समझ सके ना समझ सके, अब आजकल की जो कथाएं होती हैं उसमें कैसे अलंकारिक तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि राम भगवान ने अपने अंगूठे से छुआ तो पत्थर मूर्ति बन गई, पत्थर नारी बन गई, और फिर पब्लिक जोरदार तालियां बजा देती है। अरे भैया, विचार तो करो, विवेक तो होना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा जो दर्शाए, जो मर्यादा का स्वामी हो, वो क्या कोई चमत्कार दिखाएगा? वो भी ऐसा चमत्कार कि किसी पत्थर को छू दे वो नारी बन जाए ना। इसके पीछे का भाव ये है कि जिस स्त्री का अपमान होता है वो बेचारी पत्थर सी हो जाती है। उसे भी प्रेम चाहिए, उसे भी स्नेह चाहिए, उसे भी सम्मान चाहिए। और जब स्त्री को सम्मान मिले तो वो पुष्प की तरह खिल जाती है। और जिस आंगन में स्त्रियां खिली हुई हों, नारियां खिली हुई हों, उस आंगन में सुगंध ही सुगंध होती है। और जिस आंगन की स्त्रियां पत्थर सी हो जाएं, वहां तो सर पटक पटक करके लोग मर जाते हैं। वहां प्रेम नहीं होता, वहां आनंद नहीं होता। इसलिए साथियों, भगवान राम नारी के सम्मान का विचार देते हैं। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। भगवान राम ने एक नया विचार दिया। कैसा विचार दिया? कि पिता ने अगर कोई वचन किसी को दिया हो और उस वचन को पूरा करने में पिता असमर्थ हो, तो ये पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता के दिए गए वचन का पालन करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने को तैयार हो जाए। ये विचार दिया है।
पिता पुत्र के संबंध का बड़ा अनूठा दर्शन भगवान राम के जीवन में देखने को मिलता है। ये जानिए, रामायण की चौपाइयां केवल गाने के लिए नहीं है, राम की कथा केवल सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि राम के विचारों को, राम के आचरण को जीवन में धारण करने की आवश्यकता। क्या जैसा समर्पण, जैसा प्रेम पिता के लिए राम के मन में था, वैसा हमारे मन में अपने पिता के लिए श्रद्धा का भाव है, सम्मान का भाव है? यदि है तब तो बहुत उत्तम है। ये विचार दिया है। और फिर क्या विचार है, कितना सुंदर। भगवान राम कहते हैं माता कैकेयी से कि माता, आज आपने तो हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। आपने मेरा कल्याण कर दिया। हम चारों भाई पैदा एक साथ हुए, हमारा पठन पाठन एक साथ हुआ, हमने दीक्षा एक साथ ली, गुरुकुल एक साथ गए, हमारा विवाह भी एक साथ हुआ, पर राजा अकेले मैं बनूं ये मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए आपने मुझे वन भेजकर मेरा बड़ा कल्याण किया है। मेरा भाई राजा बने और मैं अपने भाई का बड़ा भाई बन करके समाज में सुरक्षा का कार्य करूं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ये उन दिनों की बात है जब समाज में भाइयों का अपमान होता था। ये उन दिनों की बात है जब रावण जैसा भाई विभीषण को दबा के रखता था। ये उन दिनों की बात है जब बाली जैसा भाई अपने छोटे भाई सुग्रीव को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। तब भगवान ने एक नया विचार दिया कि भाई के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। भाई के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? ऐसा बर्ताव होना चाहिए जैसे राम और भरत के बीच में था। ऐसा बर्ताव विचार दिया, भाई के साथ कैसे रहें। और तभी तो जाकर के भगवान राम बाली पर और रावण पर विजय पा सके। भगवान ने विचार दिया है, कितना सुंदर विचार है। भाई का प्रेम हो तो संसार की बड़ी सी बड़ी संपत्ति भी तुच्छ जान पड़ती है। इसलिए साथियों, हम जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, धन के रुपयों पैसों के लिए अपने परिवारजनों से मुख मोड़ लेते हैं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं, उनसे नाता तोड़ लेते हैं, उनसे दूरियां बना लेते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान राम ने विचार दिया कि जीवन में संपदा और संपत्ति ही सब कुछ नहीं है, संबंधों की भी मर्यादा है, संबंधों की भी कीमत है। जिसके जीवन में संबंध की महत्ता है, उसके पास संपत्ति संपदा हो या ना हो, पर साथियों उसके जीवन में संबंध तो होते ही हैं, जीवन में आनंद आता है। ये सब विचार हैं। भगवान राम ने जब शबरी के जूठे बेर खाए, भगवान ने निषाद राज को अपने हृदय से लगाया, तो भगवान ने विचार दिया कि सब धरती माता के पुत्र हैं, जाति पाति का कोई भेदभाव समाज में नहीं है। भगवान ने विचार दिया। भगवान ने उस समय विचार दिया कि संसार जिसे उपेक्षित समझता है, अनगढ़ समझता है, उन पक्षियों, उन बंदरों को भी सुगढ़ और अनुशासित करके उनसे श्रेष्ठ कार्य कराया जा सकता है। और भगवान राम ने विचार दिया कि ऐसी प्रतिभा अपने भीतर विकसित करें कि हम बंदरों को भी अपना अनुयायी बना लें और उनसे भी समुद्र पर पुल बनाने जैसा सुंदर कार्य करा लें। और हम तो अपने घर वालों से अपना कार्य नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि जो प्रेम राम ने बंदरों को दिया, जो सम्मान उन बंदरों को दिया, उन उपेक्षित प्राणियों को दिया, उन आदिवासियों को दिया, उन भील किरातों को दिया, उन रीक्ष बानरों को दिया, वो प्रेम हम अपने घर वालों को नहीं दे पाते तो उनसे क्या काम कराएंगे? भगवान विचार दे रहे हैं, अनगढ़ को सुगढ़ बना देने वाला। इसलिए साथियों, ये मन में सोचना चाहिए। आज लोग पैसे के लिए हाय हाय करते हैं, गरीबी का रोना रोते हैं, पर याद करिए वो दृश्य जब राम लक्ष्मण और माता सीता घर से निकले वन में जाने के लिए, तो क्या वो अपने साथ कोई अटैची ले गए थे?
अपने साथ कोई बैग पैक करके ले गए थे कि कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? कोई बिस्तर बुस्तर बांध के ले गए थे क्या? कि अपने पिता का चेक लेकर के गए थे कि महाराज जहां धन की जरूरत पड़ेगी आप जो है साइन करके हमें दे दीजिए, हम निकालते रहेंगे? बोलो, न डेबिट कार्ड ले गए, न क्रेडिट कार्ड ले गए, कुछ लेके गए थे क्या भगवान? यहां तक कि आभूषण भी नहीं ले गए, वल्कल वस्त्र धारण करके ले गए। भगवान ने क्या विचार दिया? राजा के बेटे थे, महाराज दशरथ कह रहे हैं रथ ले जाओ, सैनिक सिपाही ले जाओ, जब तक वन में रहना तब तक राज दरबारी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, रसोईया तुम्हारा भोजन बनाएगा। भगवान ने क्या विचार दिया कि जीवन में सद्गुण हो, जीवन में संस्कार हो तो संसाधनों का अभाव कोई मायने नहीं रखता। कितनी भी गरीबी हो पर व्यक्ति अपने सद्गुण और सद्विचारों से अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। और भगवान ने यह विचार दिया कि सद्विचार अगर जग जाएं, सद्गुण संस्कार जग जाएं, सद्भाव जग जाएं, तो फिर बड़े से बड़ा पैसा वाला भी पराजित हो जाता है। वनवासी राम के आगे स्वर्ण की लंका का स्वामी रावण भी घुटने टेक देता है। ये भगवान ने करके दिखाया अपने जीवन में। ये केवल प्रवचन की बात नहीं है, उन्होंने जी करके दिखाया, अपने जीवन से यह विचार भगवान दे रहे हैं। आज हम लोग धन के अभाव का रोना रोते हैं, गरीबी का रोना रोते हैं। इतना होता तो हम ये करते, उतना होता तो हम ये करते, और यही भगवान राम रो रहे होते तो अब तक हम लोग बैठ के उनका आंसू पोंछ रहे होते, पूजा नहीं करते। भगवान ने विचार दिया है, इसलिए साथियों ये विचार हमारे मन में आने चाहिए। ऐसे ही विचारों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए।